आकाश पीयूष कहाँ है? पता नहीं, शायद पीछे होने चाहिए। यार एडिटिंग करनी थी, एडिटिंग पर है ही नहीं, बिल्कुल वीडियो नहीं आएगी क्या आज? पीछे घर पे क्या? हाँ, देखता हूँ यार, टेंशन ही उसको नहीं है, लग रहा है पता नहीं क्या कर रहा है। अच्छा यहाँ बैठा हुआ है पीयूष, यहाँ क्या बैठा है? काम नहीं करना है क्या? वीडियो नहीं जाएगी? थोड़ा आओ पापा, बैठो ना। क्या हुआ भाई? कुछ सोच रहा है क्या? मुझे लग रहा है ऐसा। मैं सोच रहा हूँ पापा यार, इतना टाइम हो गया हम लोगों को, क्यों ना हम लोग भी शहर में शिफ्ट हो जाएं, क्योंकि यार 7-8 साल से कुछ कर नहीं पाए यार गांव में, ना उस तरीके की ग्रोथ मिल रही है हमें। तो कौन सा थॉट तेरे मन में आ गया? और कुछ कर नहीं पाए, ऐसा लगता है कुछ कर नहीं पाए हम लोग? ग्रोथ कहाँ मिलती है यार गाँव में किसी को? वो तो ठीक है, मतलब जो सोच रहे हो वो ठीक है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो बाहर जाने पर अगर हम लोग शिफ्ट हो भी जाते हैं शहर में, तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमेशा जीवन भर मिस करेंगे। एक्चुअली होता क्या है कि जो लोग शहर में रहते हैं वो लोग हमेशा गांव को मिस करते हैं। गांव की चीज़ें उन लोगों को अच्छी लगती हैं। जो लोग गांव में रहते हैं उन लोगों को ये लगता है कि शहर वाले बहुत अच्छे रह रहे हैं, वहाँ की चकाचौंध को देखने के लिए गाँव वाले बहुत परेशान रहते हैं वो। लेकिन एक्चुअल में जैसे हम यहाँ बैठे हैं, ये हमारा घर है, ये प्रोजेक्ट हमारा तैयार हो रहा है। अगर इधर आँख उठा करके एक बार देखो इधर, तो ये जो हरियाली है, ये हमारे गांव की नहर है, ये हमारा खेत है, ये जो हरियाली है, ये जो बाग बगीचे हैं, ये जो पेड़ हैं, ये जो हरियाली है, ये सब कभी कल्पना नहीं किया जा सकता शहरों के लिए। जो लोग विदेशों में रहते हैं वो लोग भी फील करने की कोशिश करते हैं, चाहते हैं कि ये जो माहौल है इसे हम लोग फील कर पाएं, लेकिन उन्हें नसीब नहीं होता है। हमें नसीब है, तुम्हें नसीब है। जहाँ तक उपलब्धि की अगर बात रही, गांव में हाई स्पीड इंटरनेट तुम्हें मिल रहा है। काम करने के समय, काम करने के दौरान किसी चीज़ की कमी लगती है तुम्हें? ग्रोथ की जहाँ तक बात रही तो हम लोग कंपेयर करके देखते हैं, क्या सिटी में जितने सारे यूट्यूबर हैं वो क्या सारे ग्रोथ कर गए हैं? सभी लोग हाई लेवल पे जा चुके हैं? क्या सभी लोग सौरभ जोशी बन जा रहे हैं? सभी लोग टेक्निकल गुरुजी बन जा रहे हैं? ऐसा नहीं है ना। जब मैंने स्टार्ट किया, दिन भर मैं क्लास लिया करता था, सेंटर पे, कंप्यूटर सेंटर पे क्लास लेता था, रात को आकर के मैं काम करता था, और उस टाइम में इतना इंटरनेट की प्रॉब्लम होती थी कि आधी रात को मैं वीडियो अपलोड करता था, जा करके अपलोड होती थी, नहीं तो दिन में तो चांस ही नहीं है, इतना स्लो चलता था। उस कंडीशन से जा करके हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं। वो वक्त देखते हैं और आज का वक्त देखते हैं। आज हम लोग सब कुछ बिल्कुल घर में बैठ करके करते हैं, हमें कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। समझ लो कि भगवान की एक दी हुई देन है इसको, मतलब कि मैं कभी कल्पना नहीं कर पाता हूँ कि ये वक्त कैसा है। बाकी इच्छा जो है कभी खत्म नहीं होती है, और पाने की, और पाने की, और ये होना चाहिए, तभी आदमी आगे बढ़ता है। उस समय देख, एक लैपटॉप हमारे पास हुआ करता था, है ना? हाँ, लैपटॉप से मैंने स्टार्ट किया था, जो कि मात्र i3 का सेकेंड जनरेशन हुआ करता था। उस पर मैं एडिटिंग किया, उससे काम को आगे बढ़ाया। फिर तुम लोग बड़े हुए थोड़ा सा, तुम लोग एडिटिंग संभाले, कई सारे लैपटॉप लिया, स्टाफ रखा, लैपटॉप पे काम करते थे, क्योंकि गांव है हमारा, वोल्टेज की प्रॉब्लम रहा करती थी। छोटा इन्वर्टर लिया, उस पर चूंकि लैपटॉप के माध्यम से हम लोग सारे काम करते थे, है ना? हाँ। लेकिन बाद में चल करके जब स्टाफ आया, हाई लेवल के स्टाफ आए, हाई लेवल की एडिटिंग होने लग गई, तो लैपटॉप पे काम नहीं होता था। फिर हम लोगों ने डेस्कटॉप पे कन्वर्ट किया, पावर की ज़रूरत पड़ने लगी, गांव फिर भी था, तो हम लोगों ने क्या किया? सोलर लिया था। वो पावर की कमी को पूरा किया। मान लो मौसम ख़राब, जैसे इस टाइम मौसम ख़राब चल रहा है, लेकिन ये बहुत खूबसूरत मौसम है, इस टाइम सोलर काम नहीं करेगा। फिर हमने बड़ा जनरेटर लिया। ये सब क्या है? ये ग्रोथ है। ये जो हमारा प्रोजेक्ट है, 2-2.5 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट चल रहा है, ये सारी चीज़ें हैं। उसके अलावा देखोगे तो ये हमारा जो कुआं है, ये हमारे बचपन की यादों को संजोए हुआ है। हम लोग बचपन में इससे पानी भर के पिया करते थे। ट्यूबवेल है, इस पे हम लोग नहाया करते थे। बहुत सारी यादें हैं यहाँ पर जिसको मैं भुला नहीं पाता।
तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस चैनल को आगे बढ़ाइए, जिससे शहरों के चैनल को आप लोग आगे बढ़ाते हैं। गांव है, गांव को मजबूत बनाइए, हम लोगों का मोटिवेशन बने, यहाँ से एजुकेट करके लोगों को शहर भेजते रहें और आप लोग भी मोटिवेट होते रहें कि गांव में है तो इसका मतलब ये नहीं कि शहर वाले लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं और गांव में आप हैं, हम हैं तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है, हम लोग भी बहुत कुछ कर सकते हैं। आज के डेट में अगर देखा जाए तो हम लोग कम से कम 8-10 घरों का यानी 8-10 परिवार का खर्चा हम लोग चला रहे हैं। उन लोगों के घर का खर्चा चल रहा है, उन लोगों का पॉकेट खर्चा चल रहा है। ये एक छोटी बात नहीं है। गांव के लोगों को शिक्षित करके हम लोग शहर भेज रहे हैं, ये कोई कम बात नहीं है, ठीक है। और इसके अलावा उपलब्धियों की बात अगर हम लोग करें तो मान लो आज तुम्हारे पास आईफोन है। हाँ, हमारे परिवार में जितने हम 5 लोग हैं सभी के पास आईफोन है। मैक्सिमम घरों में 1 या 2 बाइक होती हैं, हमारे पास में 5 बाइक है। 5 बाइक है। पुरानी हमारी हीरो होंडा रह गई जिसको मैं चलाया करता था। इस शहर में सबसे पहली रॉयल एनफील्ड का जो मेट्योर है 350 वो हमारे पास आई, हम लोगों ने लिया। इस शहर की सबसे पहली हीरो एक्सट्रीम हमारे घर आई। इस क्षेत्र का यानी कि हमारा जो गांव का जो हमारा डिस्ट्रिक्ट है, इसमें जब हार्ले डेविडसन आया सबसे पहली गाड़ी हम लोग लेकर के आए। केटीएम इस क्षेत्र में पहली बार आई हमारे पास। तुम लोगों को इसी उम्र में ये सारी चीजें मिल जाना और फिर भी डिमोटिवेट रहना, ये एक बहुत बड़ी बात है। हम ऑडियंस से पूछ लेते हैं दोस्तों, क्या ये जो लाइफ इन लोगों को मिल रही है, आप लोग ही बताएं। तुम्हारे पास पीसी जो है 2.5 से 3 लाख रुपए का है। आकाश के पास गेमिंग पीसी जो है पूरा सेटअप करीब 3 से 4 लाख रुपए का है। हर स्टाफ को 2.5 से 3 लाख रुपए का हम लोगों ने पीसी दे रखा है। ये सारी उपलब्धियां कम समझ रहे हो? हर चीज मिली है। लैपटॉप पर जब प्रोडक्टिविटी नहीं मिल पाती थी तो कहीं स्लो चल रहा है, हम लोगों ने अपग्रेड किया। इतनी सारी महंगी महंगी चीजें हम लोगों ने अचीव किया। ये सब कहाँ से है? गांव में रह करके, खेतों में रह करके। हमारा जो शहर है डिस्ट्रिक्ट मऊ, उससे 30 किलोमीटर 30 से 35 किलोमीटर दूर हम लोग रहते हैं। बिल्कुल गांव ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं। वहाँ से हम लोग इतनी बड़ी चीज़ प्रोवाइड करा पाते हैं। देश विदेश में हमारे लोग हैं, हमें प्यार करने वाले लोग हैं, ये लोग हैं। तो मतलब उसके बावजूद भी अगर हम लोग डिमोटिवेट रहें तो ये तो बहुत बड़ी गलत बात है। किसी चीज़ की कमी है? हाँ, ये तो सही बात है। आज अगर फील करो, अगर फील करके देखो एक बार, जो गांव की, जो हमारी इस गांव की जो सुबह होती है, कितनी खूबसूरत सुबह होती है। चिड़ियों की चहचहाहट से स्टार्ट होती है। हमारा स्टाफ है आता है, काम का जो इन्वायरमेंट होता है, कहीं पर भी काम हो रहा होता है। लंच में कहीं पर भी लंच करते हैं। इतना एरिया है हमारे पास। ये जितना एरिया में हम लोग फैले हुए हैं यहाँ पर, इस शहरों में पॉसिबल है? इतना बड़ा एरिया में फैले हुए हैं। जो हम लोग ऑफिस बनवा रहे हैं, जो प्रोजेक्ट हमारा घर का चल रहा है, इतना प्रोजेक्ट बनने के बाद जो आनंद यहाँ पर काम करने में आएगा, वो एक शहर में एक्चुअली हम लोग उतना बड़ा नहीं हो रखे हैं, वो हकीकत बात है। लेकिन जरूरी नहीं कि हम लोग शहर में चले जाएंगे, मनोज डे हो जाएंगे या फिर जैसे सौरभ जोशी हो जाएंगे, ट्रैकिंग टेक हो जाएंगे। ये जरूरी नहीं है कि शहर में रहने की वजह से वो लोग हैं, ऐसा नहीं है। जिनको जहाँ तक पहुँचना होता है वो पहुँचते हैं। अगर हम लोग गाँव में रह करके, इतने दूर दराज के गाँव में रह करके अगर हम लोग ये अचीव कर सकते हैं तो इस अचीवमेंट को कम नहीं समझना चाहिए। जो मिला है भगवान से, उसका हमें स्वागत करना चाहिए और धन्यवाद करना चाहिए भगवान का। इस तरह से डिमोटिवेट नहीं होते हैं। शहर जरूरी है, शहर में घूमने के लिए जाया करो, बहुत मजा आएगा, बहुत आनंद आएगा। लेकिन रहने के लिए जो गाँव का आनंद है वो शहरों में नहीं मिलेगा। क्या कमी है? एक पूरा बड़ा जनरेटर, हर जगह एसी, स्टूडियो में एसी, ऑफिस में एसी, सोते हैं वहाँ एसी, हर जगह सारी सुविधाएं अवेलेबल है हमारे पास में, है ना। एक बार खुद ही सोच करके देखो, जो सुबह होती है गांव की, शाम का जो हम लोग चाय पीते हैं छत पे बैठ करके गांव में, उसके अलावा जो गांव की जो बारिश है, वो खूबसूरती, ये शहरों में नहीं फील कर सकते, है ना। हाँ, ये जो सारी जो चीजें हैं, मैं ये नहीं कहता कि गांव में ही रह जाओ, जाओ शहरों में जाना चाहिए, लेकिन घूमने के पर्पज से जाओ, फिर काम करने के लिए गांव में रहो। जो आनंद मिलेगा, बड़ा घर होगा। हम लोगों के पास रॉयल एनफील्ड सबसे पहली गाड़ी हमारे पास, 4 व्हीलर चाहिए था हम 5 लोगों को घूमने जाने के लिए। होंडा अमेज हमने लिया ना। क्या नहीं है, कार है, सबके जी में एक एक स्टैंडर्ड बाइक है। सारी चीजें हमारे गाँव में, बड़ी चीज हमारे पास है। घर भी जिस दिन बनकर के रेडी होगा, हमारे गांव में सबसे बड़ा घर होगा। तो इस चीज का फील एक अलग है। वो चीज हम लोग फील नहीं कर पाएंगे शहरों में जाकर के, क्योंकि वहां पर कंपटीशन नहीं है, वहां पर कोई देखने वाला नहीं है। यहाँ पर लोग देखने वाले हैं, पूछने वाले लोग हैं। बाकी गांव में रह करके
इतने सारे हमारे पास पार्ट्स है स्टूडियो के अंदर, कंप्यूटर एसेसरीज जो चाहो सो कर सकते हो। और उसी वजह से तुमने भी अपना चैनल स्टार्ट किया। टेकएक्स चैनल जो चल रहा है, जिस तरीके से ग्रोथ हुआ है, ये शहरों में रह करके पॉसिबल नहीं है। अगर हमारे पास ये सारी चीजें नहीं होती तो पॉसिबल नहीं होता। दोस्तों आज हम इन दोनों स्टोरेज डिवाइस को ऊपर से फेंकने वाले हैं कि आइए सर्वाइव कर पाते हैं। आई नो ये जो एक्सपेरिमेंट है थोड़ा पेचीदा होने वाला है। कई सारे कैमरेज, लाखों रुपए के कैमरेज हैं, लाखों रुपए की लाइटें हैं, लाखों रुपए का हमारे पास एसेसरीज है, पीसीबी पार्ट्स वगैरह हैं। ये गांव में रह करके हम लोग करते हैं। और गांव में रह करके तुम्हें पता भी होगा, हमने भी करीब 20 साल के आसपास शहरों में ही गुजारा हुआ है। देश का बड़ा कंप्यूटर मार्केट नेहरू प्लेस में हमने करीब 5 से 10 साल गुजारा हुआ है। इसीलिए सारे एक्सपीरियंस को मैं लेकर के बात करता हूँ। कंप्यूटर एसेसरीज की शॉप ये हमने शहरों में भी देखा हुआ है, रहे हुए, काम किए हुए हैं, सर्विस किए हुए हैं। गांव में रह करके कंप्यूटर एजुकेशन सेंटर चलाए हुए हैं। जो फील मिलता है यहाँ के लोगों को एजुकेट करके शहरों में भेजना, ये जो फील मिलता है, जो संतुष्टि मिलती है, वो शहरों में नहीं मिल सकती। हमने हजारों स्टूडेंट को यहाँ पर एजुकेट करके शहर में भेज रखा है, जो अपने परिवार का खर्चा चला रहे हैं। यहाँ पर हम रह करके अपने क्षेत्र के लोगों को जॉब दे पा रहे हैं। अगर 10 लोगों को भी हम जॉब दे पा रहे हैं तो एक बहुत बड़ी बात है ये, है ना? हाँ ये तो है। मैं चाहूँगा कि आगे चल करके तुम लोग इसे बढ़ाओ। जहाँ पर 10 लोगों के लिए जॉब दे पा रहे हैं, वहाँ पर 100 लोगों को जॉब देने की कोशिश करें जब हमारा ऑफिस बन जाए। तो इस चीज़ को आगे लेकर के बढ़ने की ज़रूरत है। मित्रों, आप लोगों से भी मैं थोड़ा सा कहना चाहूँगा कि हम लोग गाँव में रहते हैं, बिल्कुल देहात में रहते हैं। आप लोग सपोर्ट कीजिए ताकि गांव से भी बहुत बड़ा कुछ किया जा सकता है। गांव को बड़ा बनाइए, गांव को डिमोटिवेट मत कीजिए, मोटिवेट कीजिए। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। जैसे मान लो ये भाई डिमोटिवेट हो रहा है गांव को देख करके, इसको लगता है कि शहर की चकाचौंध जो है वो सारी चीज़ें याद आ रही है कि बहुत अच्छा होता है, लेकिन गाँव में रह करके जो इसके पास है, शहर में जो लोग रहते हैं उन लोगों के पास में हो सकती है क्या? कम से कम 3 से 4 लाख के आसपास का पीसी होगा। इसके पास केटीएम है, 2.5 लाख रुपए का केटीएम है, खुद पर्सनल लाख रुपए का फोन रखता है, जहां जाना होता है वहां जाता है। हमारे सारे बच्चों के पास में सारी चीजें हैं। गांव में रह करके हो सकता है। तो एक्चुअली क्या है कि जो सब्सक्राइब काउंट है 6-7 साल हो गया, मान लीजिए 12 लाख के आसपास, ये जो जिस चैनल पे आप लोग देख रहे हैं 12 लाख के आसपास है, 13 लाख होने जा रहे हैं, 13.5 लाख के आसपास। तो ये काउंट कम हो सकता है, लेकिन फिर भी हमारे बहुत ही प्यारे लोग हैं, प्यारे भाई हैं आप लोग। तो ये थोड़ी सी जर्नी थी। अब तुम्हें कैसा लग रहा है? क्या हम लोगों को शहर में जाना चाहिए? पूरी जर्नी देख के तो लग रहा है कि गाँव अपना बेस्ट है। ये देखो ना, हमने कहाँ से कहाँ आए हुए हैं। हाँ सिर्फ ये मत देखो कि शहर में लोग हैं, बहुत सारी चीजें, ठीक है, घूमने के लिए जाया करो, कोई मना नहीं है। लेकिन घूम करके जब आओगे, शहर का जो वो सारी चीज़ें, जो प्रॉब्लम्स एक बार फेस करके जब आओगे, गांव में बहुत सुकून मिलेगा। ये जो शांति है गांव की, ये कभी नहीं मिल सकती। ये सुकून कभी शहरों में नहीं मिल सकता। आप लोग बताएं दोस्तों, जहाँ भी रह रहे हैं, अगर कहीं शहर में रह रहे हैं, तो क्या ये सुकून आपको वहाँ पर है? ये जो गाँव का जो सुकून है, आप लोगों को कैसा लगा? आप लोग क्या सोचते हैं कि क्या हमें शहर में शिफ्ट होना चाहिए? कमेंट में ज़रूर बताएंगे। और ये वीडियो कैसा लगा, ये हमारी जर्नी कैसा लगा? क्या इसे शहर जाना चाहिए? क्या इसका सोच सही है? कमेंट में ज़रूर बताना। और इसी प्रकार की बहुत सारी हम लोग वीडियोस लेकर के आते रहेंगे गांव को टच करते हुए। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि गांव को सपोर्ट करें, और सपोर्ट करने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, और हाँ, शेयर जरूर करना है ताकि काफ़ी लोगों तक पहुँचे और हम लोग मोटिवेट रहें हमेशा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।